दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के दो अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें कि क्लास 3 की वैकेंसीज भी रहने वाली हैं। तो इनके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, लास्ट डेट के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि इन पदों के लिए कोई भी आपको आवेदन फ़ीस नहीं देनी है, फ्री में आप आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिल सके। तो पहली जो वैकेंसी है वो डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट की तरफ से निकाली गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपको जो आवेदन करने होंगे वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर हिमाचल प्रदेश नवबहार शिमला 2 इस एड्रेस पर 15 जुलाई से पहले करने होंगे। तो ये जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की रहने वाली हैं। क्लास 3 में ये वैकेंसीज होती हैं, जो कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट के लिए रहेंगी। दो वैकेंसीज है हेयरिंग इम्पायर्ड के लिए 15,360 रुपये आपको फिक्स्ड जो सैलरी है वो मिलेगी। इसके बाद बात करूं तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ कि आपके पास जो है वो 4 साल की बीएससी होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर में, या फिर आपके पास कोई इसके बराबर की डिग्री होनी चाहिए, और आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि सीएमओ द्वारा इशूड होना चाहिए। और आगे यहाँ पे इन्होंने ये परफॉर्मा दिया है, ऐसा परफॉर्मा आपको कंप्यूटर पर बनाकर इनके ऑफिस में 15 जुलाई से पहले भेजना होगा। 15 जुलाई लास्ट डेट बताई गई है। अगर आप किसी ट्राइबल एरिया से बिलोंग करते हैं तो आपको 31 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, और उससे पहले आवेदन कर सकते हैं। परफॉर्मा एक बार फिर से आप देख लीजिए, इसको मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आगे बात करूं अगली वैकेंसीज के बारे में। दोस्तों अगली जो वैकेंसीज है वो जल शक्ति विभाग में निकाली गई है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि टोटल यहाँ पे 73 वैकेंसीज पहले से इनवाइट की गई थी, लेकिन 20 वैकेंसीज जो हैं वो यहाँ पे पैरा पंप ऑपरेटर, 9 वैकेंसीज पैरा फिटर की और 44 मल्टीटास्क वर्कर की जो हैं वो कुछ वैकेंसीज उनमें से जो है वो जल शक्ति डिवीज़न जयसिंहपुर में ट्रांसफ़र कर दी गई थी, क्योंकि यहाँ पे नया जल शक्ति डिवीज़न बनाया गया था जयसिंहपुर में। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जिन कैंडिडेट ने पहले आवेदन किया हुआ उनको दोबारा से आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनको अपना कास्ट का सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जो है वो जमा करवाना होगा। और यहाँ पे इन्होंने बताया कि ये जो वैकेंसीज है वो यहाँ पे जल शक्ति डिवीज़न पालमपुर में निकाली गई हैं। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जो वैकेंसीज जल शक्ति जयसिंहपुर में चली गई थी, जल शक्ति डिवीज़न जयसिंहपुर में, वो वहाँ पर कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। 15 जुलाई से पहले बताया गया आपको अपने डॉक्यूमेंट जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जल शक्ति डिवीज़न पालमपुर में आवेदन करना होगा। पैरा पंप ऑपरेटर की यहाँ पे 12 वैकेंसी, जिसमें कि एससी की 2, ओबीसी की 2, ईडब्ल्यूएस की 1, अन्य जब की 7 वैकेंसी। 10th प्लस आपकी आईटीआई चाहिए। इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, पंप मैकेनिक, मोटर मैकेनिक या फिर पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक या फिर मोटर मैकेनिक ट्रेड में। पैरा फिटर के लिए 6 वैकेंसीज हैं। एससी ओबीसी के लिए 1 है, अन्य जब की 4 है। 10th प्लस आपकी आईटीआई चाहिए। प्लम्बर या फिर फिटर ट्रेड में मल्टीटास्क वर्कर के लिए 27 वैकेंसी, जिसमें से 5 वैकेंसी एससी के लिए, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 5, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, अन्य जब की 14 वैकेंसीज हैं। 8वीं पास मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, और अगर आप एमटीएस के लिए आवेदन करेंगे तो आपको 8वीं का सर्टिफिकेट लगाना ही होगा। यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि 8वीं का सर्टिफिकेट लगाएंगे तभी आपको मेरिट में गिना जाएगा, अदरवाइज़ आपको बाहर किया जाएगा। और एज 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो पाएंगे। डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ लगानी होंगी। एज प्रूफ का सर्टिफिकेट, बीपीएल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उसका, जो कि 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का अगर आप एमटीएस के लिए करेंगे तो आपके पास 8वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट एससी, एसटी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस का, और अगर आपने पहले कहीं एक्सपीरियंस लिया हुआ है पीडब्ल्यूडी या सीपीडब्ल्यू या फिर पब्लिक सेक्टर का, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि 6 महीने से ऊपर होना चाहिए। आगे यहाँ पे बात करूँ तो आपको इन पदों के लिए जल शक्ति डिवीज़न पालमपुर में 15 जुलाई से पहले आवेदन करना होगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी और अपडेट किसी भी सर्कल के लिए आएगी तो मैं आपको अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर दूँगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। टिल देन गुड बाय दोस्तों।